गजब की मिसाल दी है। लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि अगर घर की रखवाली करने वाला ही चौकीदार हो और उसकी नाक के नीचे से ही चोरी हो जाए तो क्या हम घर की दीवारों को पेंट करवाने लगे? पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दोस्तों, राम मंदिर चोरी विवाद पर अनुपम खेर ने एक ऐसा बयान दिया, लेकिन उसके बाद इस बहन ने ऐसा जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर लोग उसी की चर्चा करने लगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे अनुपम खेर के हर तरह का एक एक करके इस बहन ने जवाब दिया है। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी लाइन है जो पूरी बहस का सार बता देती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। राज्यसभा की सीट पाने की इस व्याकुलता ने इस सनातन खेर भाई साहब को ये तक भुला दिया कि श्री राम जी द्वापर युग के नहीं त्रेता युग के थे। आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, समझ गया? घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। वाह भाई साहब, क्या गजब की मिसाल दी है। लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि अगर घर की रखवाली करने वाला ही चौकीदार हो और उसकी नाक के नीचे से ही चोरी हो जाए तो क्या हम घर की दीवारों को पेंट करवाने लगे? सवाल घर पर नहीं, घर के उस प्रबंधन पर उठ रहा है जिसने चोरों के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब अव्यवस्था या घोटालों की बात होती है तो जवाबदेही तय की जाती है। इसे घर को कोसना कहकर मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना तो आपका पुराना फिल्मी हुनर है। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। कुछ भी बिल्कुल सही कहा। जनता ने तो भक्ति में आकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई दान कर दी। पर सवाल यह है कि उस पैसे का हिसाब रखने वाले लोग क्या उसे रिश्वत समझकर खा गए? जनता भगवान से सौदा नहीं कर रही थी, लेकिन जो लोग बीच में कलेक्टर बनकर बैठे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि एक एक पाई का हिसाब पारदर्शी रखा जाए? बात तो सही है। खैर भाई साहब, अपेक्षा और उपेक्षा के फेर में शब्दों की जो बाजीगरी आपने दिखाई है ना, उससे जनता का पैसा वापस नहीं आ जाएगा। भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं? मैं कब हो गया ये? अरे खेर भाई साहब, इतिहास और पुराणों की ऐसी ब्लेंडिंग तो सिर्फ बॉलीवुड ही कर सकता है, जो श्री राम को द्वापर युग का बता दे जबकि वो त्रेता युग के थे। खैर, एक्टिंग के स्क्रिप्ट रटते रटते सनातन की क्रोनोलॉजी भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान राम की प्रतिष्ठा तो युगों युगों से है और रहेगी। उसे किसी इंसानी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग उनके नाम पर सिस्टम के अंदर गड़बड़ी करते हैं, क्या उन्हें त्रेता और द्वापर युग की दुहाई देकर क्लीन चिट दे दी जाए? नहीं। प्रतिष्ठा को कोई एक फेज होता है, जिस फेज को मीडिया ही उठाता है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसको, उसकी आलोचना करनी चाहिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन या घोटाला मात्र एक फेज है जो मौसम की तरह आती जाती है। जब अपनी पसंद की चीजें दिखानी हो तो मीडिया देश का चौथा स्तंभ बन जाता है। लेकिन जब कोई सच सामने दिखाए तो मात्र एक फेज उठाने वाला बन जाता है। खैर भाई साहब, आलोचना तो आप भी सिलेक्टिव होकर करते हैं। मंदिर पर कोई वो पड़ेगा या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या सनातन पर कोई फर्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। अरे कहना क्या चाहते हो? सनातन धर्म इतना विशाल है कि वो सदियों से अड़ी रहा है और रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि धर्म की आड़ में जो गड़बड़ियां चल रही हैं प्रशासनिक कार्यवाही में, उस पर सवाल ही ना उठाए जाएं। आस्था पर फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ऐसे बयानों से डैमेज कंट्रोल करने वाली कप्तानों की साख पर फर्क जरूर पड़ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, आप लोग इन खेर भाई साहब को टैग करो। कम से कम खेर भाई साहब को फेस, चोरी, रिश्वत और सबसे बड़ी बात, श्री राम जी कौन से युग के थे ये तो पता चले। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
दोस्तों, आपने दोनों पक्षों की बातें सुनी। आपको किसकी दलील सबसे मजबूत लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। ऐसी ही मजेदार पब्लिक रिएक्शन वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।